ईरान में कूटनीतिक पिच पर नरेंद्र मोदी आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं निवेश के लिए, तो उधर घरेलू मोर्चे पर भी उन्हें अच्छे अंक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे टोक्यो से मैं आपको दिखाऊंगी जापान दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी के तेवर, कलेवर और अंदाज। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारत की जनता की, जिन्होंने अंक दिए हैं मोदी सरकार को 100 दिन पूरा होने के मौके पर। आपको बता दें कि नेटवर्क 18 ने लोकसभा चुनावों में सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले एजेंसी टुडेस चाणक्य के साथ मिलकर 14 शहरों में सर्वे किया है। और इन सर्वे के अगर नतीजों को हम देखें तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को ज्यादा से ज्यादा अंक मिले हैं। कांग्रेस के लिए बुरी खबर यह भी है कि मोदी सरकार के तमाम परियोजनाओं को लग रहा है कि जनता सर आंखों पर बिठा रही है। देश की जनता मोदी सरकार के 100 दिन के काम से पूरी तरह संतुष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और तौर तरीकों को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण मानती है। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि एनडीए सरकार ने पहले 100 दिन में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आती नजर आती है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का नारा दिया था और सरकार इस नारे को वास्तविकता में बदलती दिखती है। क्या सरकार के पहले 100 दिन में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है? ये सवाल पूछने पर 41% लोगों की राय हाँ में है। इसके अलावा 25% लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर खुलकर तो राय नहीं रखते, लेकिन इस सवाल से सहमत नजर आते हैं। बीते कई सालों से देश महंगाई से त्रस्त रहा है। सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया कि मोदी सरकार ने पहले 100 दिन में इस मोर्चे पर क्या किया, 69% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के पहले 100 दिन में महंगाई पर नियंत्रण या तो बेहतर हुआ है या जस का तस है। सिर्फ 27% ही ऐसे हैं जो मानते हैं कि महंगाई पर नियंत्रण बेकाबू हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों की नजर में मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। 63% यानी 4 में से 3 लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के पहले 100 दिन में नक्सल हिंसा की घटनाओं में या तो कमी आई है या जस की तस है। सिर्फ 15% लोग ही मानते हैं कि नक्सली हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। शपथ ग्रहण के दौरान सार्क नेताओं को न्योता देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों से रिश्तों और विदेश नीति की झलक दिखाई थी। विदेश नीति के मुद्दे पर देश नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ खड़ा नजर आता है। 69% लोग या तो मोदी सरकार की विदेश नीति को बढ़िया मानते हैं या बहुत बढ़िया। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ सख्ती को लोगों ने एक सही कदम माना है। ये पूछने पर कि क्या पाकिस्तान से बातचीत बंद करने का फैसला सही था, 54% लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। महज 20% लोग ही पाकिस्तान से बातचीत बंद करने को सही नहीं मानते। सर्वे में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सरकार के राजनीतिक फैसलों से भी लोगों ने सहमति जताई है। कांग्रेस दौर के राज्यपालों को हटाए जाने के फैसले को 40% लोग सही मानते हैं। सिर्फ 31% इसे सही नहीं मानते। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद न देने के फैसले पर भी 44% लोग मोदी सरकार के समर्थन में हैं। सिर्फ 30% ऐसे हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए था। राज्य और केंद्र के रिश्ते हमेशा चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर पहल करते हुए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ टीम इंडिया बनाने की बात कही है। मोदी की इस पहल को 54% लोग सही मानते हैं। महज 15% ऐसे हैं जिनकी नजर में ये सिर्फ एक हवाई नारा है। नेटवर्क 18 के लिए ये सर्वे सबसे भरोसेमंद एजेंसी टुडेस चाणक्य ने मोदी सरकार के 100 दिन के आखिरी सप्ताह में देश के 12 राज्यों के 14 शहरों में किया। सर्वे में 18 वर्ष से ऊपर के 6000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। आईबीएन नेटवर्क ने इस सर्वे के लिए टुडेस चाणक्य को इसलिए चुना क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी एजेंसी का अनुमान सबसे सटीक साबित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7।